पीडीपी सुप्रीमो और गुपकार अलायंस की वाइस प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जी इस वक्त जम्मू में हैं। कल शाम को ही ये जम्मू में आ गए थे और देखा जाए तो जब से डीडीसी इलेक्शंस के रिज़ल्ट सामने आए थे उसके बाद से ये इनका पहला विज़िट है जम्मू में। और ये कयास लगाए जा रहे हैं जिस तरह से उनकी पार्टी से अगर पीडीपी की बात की जाए तो पिछले काफ़ी देर से काफ़ी ज़्यादा जो लीडर हैं, दिग्गज लीडर हैं, वो भी उनकी पार्टी को छोड़ते चले जा रहे हैं, पार्टी से निकलते चले जा रहे हैं। और वजह यही बताई जा रही है जिस तरह से महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो बयान जारी होते हैं, चाहे वो झंडे को लेकर हो या कुछ और लेकर हो, उसी को नाराज़गी समझते हुए काफ़ी ज़्यादा लीडर जो हैं वो पीडीपी का दामन छोड़ चुके हैं। और अगर गुपकार अलायंस की बात की जाए, जिस तरह से पीडीपी और एनसी का गठबंधन हुआ उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा लीडर जो थे उनकी नाराज़गी सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह से अलायंस नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन लोगों ने साथ भी दिया था। और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो अभी भी वो नाराज़गी चल रही है। गुपकार अलायंस की बात की जाए तो अभी पीडीपी और एनसी के बीच में काफ़ी मनमुटाव जो है वो चल रहा है। और ये देखा जा रहा है कि जिस चीज़ के लिए इन्होंने पार्टी ये अलायंस जो है वो बनाया था, उस अलायंस के तहत ही अब जो चीज़ें हैं वो नहीं हो रही हैं। जो भी इनका गठजोड़ हुआ था इन पार्टियों का, और समझा जा रहा था कि जो इनके जो मोटिव था जिसकी वजह से ये जुड़े थे, लेकिन अब उसमें दरार आ चुकी है। और इसी वजह से देखा जाए तो सज्जाद लोन जो हैं उन्होंने भी अपनी पार्टी को इस गुपकार अलायंस से अलग कर दिया। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि सज्जाद लोन जी ज़रूर इन पार्टी से जुड़े थे, लेकिन उनका मकसद कुछ और था। और अब नाराज़गी ये हुई कि उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया। और अब इनका जम्मू आने का कारण यही बताया जा रहा है कि ये चाहती हैं कि अब तक जो नाराज़गी इनके लीडर्स में रही है उन्हें जोड़ा जाए, साथ में रखा जाए, ताकि आगे के जो इलेक्शंस रहेंगे उसमें कम से कम इन पार्टी लीडरों को जो है ट्रस्ट में रखा जाए, ताकि तब ये सब जो है इस साथ का इस पूरी अलायंस के साथ रहें। और अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ अगर एनसी की बात की जाए तो तब अभी थोड़े दिन पहले ही फारूक अब्दुल्ला जी खुद यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी अपने जितने भी पार्टी लीडर्स हैं उनसे बात की थी। और अब फ़िलहाल देखा जाए तो सुबह इनकी जो स्टेट गेस्ट ऑफिस है जम्मू का, वहाँ पर इनकी मीटिंग चली थी। इनके पूरे जो लीडर्स हैं जम्मू के, उनके साथ ये मीटिंग कर रही थी। और अभी फ़िलहाल ये अपने पार्टी ऑफिस में पहुँच चुकी हैं। यहाँ पर भी इनकी मीटिंग चल रही है। और मीटिंग का मकसद यही है कि जो नाराज़गी है फ़िलहाल जम्मू में लोगों को भी काफ़ी नाराज़गी है पार्टी को लेकर। और दूसरा जो पार्टी लीडर है वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि एक जो अलायंस बनाया गया था उसको लेकर भी नाराज़गी थी। और अब ये कहा जा रहा है कि जो लीडर दामन जो है लगातार छोड़ते चले जा रहे हैं पीडीपी का और अलायंस से भी अलग होते जा रहे हैं, उसी को लेकर अब फिर से एक मकसद यही है कि जो अपने लोग हैं उनको जोड़ कर रखा जाए, उनका ट्रस्ट फिर से हासिल किया जाए और उनको बताया जाए कि जो भी चीज़ें आपके दिमाग में गलत तरीके से कुछ लोगों द्वारा भरी जा रही है वो वापस निकालिए। और हम जिस मकसद के साथ इस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो मकसद आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। अभी अगर देखा जाए तो ये गांधीनगर पार्टी ऑफिस है पीडीपी का, यहीं पर है, अभी अंदर हैं। अब देखते हैं कि क्या आगे बातें निकल के आती हैं। हम भी कोशिश करेंगे उनसे मिलने की, बातें करने की। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ से पार्टी ऑफिस है, जम्मू पार्टी ऑफिस है, वहाँ से पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती निकलते हुए, और यही कयास लगाए जा रहे थे कि इनसे से बात करते हैं। मैम, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका दिन मनाया जाता है। जब आप कोई कानून बनाते हो जो आपके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होता है, जैसे किसान बिल बनाया गया है, किसानों से पूछा नहीं गया, जिसमें किसानों को डर लगता है कि उनकी जमीन जाएगी, उनका सब कुछ चला जाएगा। बस इतना नहीं लगा, वजह से किसान बहुत घबराए हुए हैं। मैं समझती हूँ सरकार को ये बिल इमीडिएटली वापस लेना चाहिए। और जो गणतंत्र दिवस पे हुआ उसमें हमें जो टीवी पे देखते हैं, जिस बंदे ने वो किया वो बीजेपी का बंदा है, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ रहा है, वो होम मिनिस्टर के साथ रहा है, वो सनी देओल के इलेक्शन में बीजेपी कैंपेन चला रहा था। तो हमें लगता है कि बहुत जगह हुआ है। मैम, क्या वायलेंस सही जवाब है? कहीं ना कहीं फार्मर्स को बदनाम करने की साजिश की गई है। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि अभी पार्टी ऑफिस से निकलते हुए जब हमने सवाल किए, वैसे तो हमारा सवाल था अलायंस को लेकर कि क्या अलायंस में फूट पड़ चुकी है, लेकिन यहाँ बात हुई 26 जनवरी को जो दिल्ली में इंसिडेंट हुआ उसको लेकर उन्होंने बातें कही कि जो भी इंसिडेंट हुआ है उसकी निंदा की गई है। और ये भी कहा है, सीधे बीजेपी पर उन्होंने पलटवार किया है। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति ने भी लाल किले पर झंडा फहराया है वो बीजेपी का बंदा है और बीजेपी की तरफ से ही ये जो है जो 26 जनवरी को पूरा
फसाद हुई है वो बीजेपी की तरफ से ही हुई है। इस तरह के एलिगेशन जो हैं वो प्रीमो महबूबा मुफ्ती की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि आज जो मीटिंग इनकी रही है वो है पार्टी को बचाने की कोशिश की जा रही है, और अभी देखा जाए तो कुछ दिन के दौरे पर हैं, वो जम्मू में ही रहेंगे और अलग अलग उनके जो लीडर्स हैं, बाकी जो लोग हैं, उनके डेलीगेशंस हैं, उनसे बातचीत चलती रहेगी। और यही किया जा रहा है कि जो अभी तक पार्टी में जिस तरह से देखा जा रहा है, अलायंस में भी फूट पड़ चुकी है और पार्टी में भी पीडीपी की जो फूट पड़ी हुई है, लोग निकलते चले जा रहे हैं, एग्जिट का रास्ता लेते चले जा रहे हैं पार्टी से, और पार्टी लगभग देखा जाए तो कमज़ोर होती जा रही है दिन ब दिन, और इसी को बचाने की कोशिश की जा रही है और पार्टी को फिर से मजबूती देने की कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।